गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है दुनिया की कड़वी सच्चाई है। हर बार ये दिखाया जाता है कि माँ अच्छी होती है, पिता अच्छे होते हैं। माना माँ अच्छी होती है, पिता अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो में, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो सच में माँ और बाप होने का वो जो फ़र्ज़ निभाते हैं। नहीं तो हमेशा फ़ायदा उठाने वाले मिलते हैं। अब जैसा कि ज़माना आ गया है, कलयुग में कोई इस तरीके की बात जिक्र नहीं करता। पिछले ज़माने से भी ये कहा जा रहा है कि माँ बहुत अच्छी होती है, पिता बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही लोग अच्छे होते हैं जो सच में अच्छाई निभाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ऐसी ही साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स की वजह से अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं, ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को बच्चे ही तंग करते हैं, कई बार ऐसे भी राक्षस हैं जो अपनी ही औलाद को खुद खा जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक माँ और उसकी बेटी की। इस माँ के एक ही औलाद होती है, लड़की। और ये जो माँ होती है अनपढ़ होती है, छोटी उम्र में इसकी शादी हो जाती है। तो ना जाने इसकी एक अटपटी सी समझ होती है कि इसको सिर्फ पैसा ही दिखता है, अपने पति से भी पैसा दिखता है और अपनी बच्ची को भी सोचती है कि जैसे ही ये बड़ी होगी ये मेरे लिए पैसा ही कमा के देगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा उसका सहारा बने। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही, पैसा तो एक सेकेंडरी चीज़ है, दूसरी चीज़ है। लेकिन इसका सपना सिर्फ एक ही था कि मैं अपने सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान इनके ज़रिए पूरे कर सकूं, भले ही उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत उसको चुकानी पड़े, चाहे बच्चे को खोकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। बहुत ही नीचे स्तर की महिला थी ये, बहुत ही निम्न स्तर की सोच थी इसकी। जैसे जैसे बच्ची बड़ी हो रही होती है, उस बच्ची को पढ़ने नहीं भेजती, घर में काम करने के लिए लगा देती है। बच्ची जो भी पैसे लेके आती है उससे छीन के अपने ही शौक में वो पूरा करती है। पति की कमाई भी आ रही होती है, तो पति का जितना भी पैसा होता है उसको जोड़ने की बजाय वो उड़ाती है, खर्चे करती है। कुछ समय तक पति जिंदा रहते हैं, जितना कर सकते थे वो अपने जीवन काल में वो उन्होंने किया, बाकी सब इस औरत ने अपने ही ऊपर उड़ाया। अब इधर जितनी भी जिम्मेदारी थी इस छोटी सी बच्ची के कंधों के ऊपर आ गई। बच्ची और मेहनत करती, देर रात तक लोगों के घर में बर्तन मांझ कर आती। गुरु प्यारी साध संगत जी, जितने पैसे होते कभी भी उसकी माँ उसको ये नहीं सोचती कि इसको कभी नए कपड़े दिला दें, कभी उसको कुछ बाहर का कुछ अच्छा खिला दें। हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती। बच्ची किसी दिन खाती खाना और किसी दिन भूखे पेट ही सो जाती। सिर्फ वो अपनी माँ के बारे में सोचती। उसके पिता नहीं थे तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, एक ऐसा प्यार जो किसी हमसफ़र से किया जाता है। उसने अपनी माँ से इतना प्यार किया। उसको बुरा तो लगता है कि माँ का भी सोचती नहीं है, लेकिन बच्ची मन से ही अपनी माँ से जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए उसकी सेवा में लग जाती है कि मेरा पूरा जीवन मेरी माँ को समर्पित। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ बच्ची जहाँ काम करने जाती है तो वो लोग इतने अच्छे होते हैं कि उसको पढ़ा भी देते हैं साथ साथ और उसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी करा देते हैं। एक दिन वो अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ के मन में लालच आ जाता है कि अब तो ये मेरे पैसे भी नहीं लगे, पढ़ भी गई है, चल अब जॉब से जो पैसे आएंगे वो इसके काम से कहीं दुगने होंगे और मेरे खर्चे के लिए काम आएंगे। ये सोच के अपनी बेटी को कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, अब ठीक है, अब तुम नौकरी करो और जितना पैसा आएगा मुझे दो। बच्ची काम करती है बाहर। उसको कुछ समय बाद पता चलता है कि जो उसने मेंटल ट्रॉमा झेला है, जो दिमागी रूप से उसने किसी चीज़ को दबा लिया, अपने पिता की मौत को उसने अपने अंदर ही दबा लिया था, कभी अपनी किसी इच्छा को बाहर नहीं आने दिया,
हमेशा अपनी माँ की हर ज़रूरत को पूरा किया, अपना बचपन तक उसने गंवा दिया। जो एक बचपन होता है ना, अगर किसी ने अपने बचपन को नहीं जिया तो उसकी बाकी की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। तो गुरुबेरी साध संगत जी, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने पिता की हमेशा कमी खलती थी और उस सोच से उसके दिमाग में एक ट्यूमर बन गया। जब उसको खून की उल्टी आने लगी तो उसने डॉक्टर को जाके चेक कराया और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, अगर तुमने इसका इलाज नहीं कराया, पैसे नहीं जमा कराए इसके लिए, तो तुम्हारी मौत हो सकती है। उस बच्ची के पास सिर्फ 6 महीने का टाइम था ऑपरेशन कराने के लिए। स्टार्टिंग स्टेज थी। उसने जैसे तैसे करके अपनी नौकरी से थोड़े थोड़े पैसे बचा के उसने जोड़ना शुरू किया। वो ओवर टाइम करती थी, लेकिन इस बारे में उसने अपनी मदर को नहीं बताया, माँ को नहीं बताया। उसको लगता था अगर उसने अपनी माँ को बताया तो कहीं माँ को सदमा ना लगे, क्योंकि पापा भी उसके जल्दी चले गए थे। तो उसको ये डर लगता था कि मैं अपनी माँ को अपनी तरफ से कोई दुख ना दूँ। बच्ची इतना सोचती थी, लेकिन माँ ने कभी उस बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा। बच्ची ने जैसे तैसे करके अपने लिए पैसे जुटाए थे अपने इलाज के लिए। एक दिन माँ को पता चल जाता है कि उसके पास 50,000 रुपये हैं। बच्ची ने कोई अकाउंट नहीं खोला, घर के अंदर ही वो अपने पैसे जमा करती थी। माँ इतनी निर्दयी, उन पैसों को ले जाके अपने लिए गहने बनवा लाई बिना बच्ची से पूछे, और बच्ची को बहुत मारा कि तुम मुझसे झूठ बोलती है, मुझसे चोरी करती है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, बच्ची को वैसे ही ब्रेन ट्यूमर था, वो बहुत रोई, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अंदर ही अंदर घूंट सा पीने लगी। उसको लगा शायद अब मैं नहीं रह पाऊंगी। तो गुरुपेरी साध संगत जी, समय बीतता गया, उसके ऑपरेशन की डेट भी निकल चुकी थी और एक समय ऐसा आया कि बच्ची ने अपनी जान दे दी। गुरुपेरी साध संगत जी, बच्ची के जाने के बाद उसकी माँ का इतना बुरा हाल हुआ, क्योंकि एक बच्ची थी जो उसकी देखभाल करती थी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। अब तो और पागल होने लगी उसकी माँ बच्ची के जाने के बाद। तो गुरुपेरी साध संगत जी, उसके इतने बुरे दिन आए कि दर दर की भिखारन हो गई। अब जब वो चोट जो अपनी बच्ची को देती थी, वो मेंटली, वो चोट उसको बाहर खाने को मिली। शौक तो गई, लेकिन एक समय का खाने के लिए भी तरस गई। गुरुपेरी साध संगत जी, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, उसको कोढ़ लग गया शरीर में। लोगों ने उससे घृणा करनी शुरू कर दी। कोई उसके पास नहीं जाता, कोई उसको खाने के लिए रोटी तक नहीं देता, क्योंकि लोग डरते थे कि कहीं वो कोढ़ उसको ना हो जाए। सब लोग जानते थे इसने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा किया है, और सब लोग उसको ताने मारते थे कि तूने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया है, तो उसी का ही फल भोग रही है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, जब इंसान बिल्कुल अपने शरीर से गिर जाता है ना, तो शायद उसको अपने पापों का एहसास होने लगता है। रो के परमात्मा के आगे दिन रात माथा पटकने लगती है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मुझे उठा ले। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जो तू मुझे कोढ़ दे रहा है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, उसके बहुत मिन्नतें करने के बाद, कहते हैं ना अंतिम समय में परमात्मा भी दर्शन दे देते हैं, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन बारिश में पड़ी हुई बिलख रही थी, परमात्मा के आगे रो रही थी रोज़ की तरह। परमात्मा आए, आकाशवाणी हुई कि तू मेरे को क्यों कोसती है, मैंने थोड़ी ना तुझे ये सज़ा दी है, तो तूने खुद अपने लिए मांगी है। तुझे याद है तूने अपनी बच्ची को कभी गले से लगाया, कभी प्यार किया? तू मुझसे किस प्यार की उम्मीद करती है? मैंने तुझे वो सब कुछ दिया, मैंने तुझे तेरा पति दिया, तुझे तेरी बच्ची दी, तेरी गोद कभी सूनी नहीं रखी, तुझे वो सब कुछ दिया, तेरी बच्ची ने तुझे सब कुछ दिया। क्या तूने सोचा, कभी तूने जानने की कोशिश की? जिस दिन तूने उसको मारा था, वो जो 50,000 रुपये तूने उससे छीने थे, क्या कभी तूने उससे जानने की कोशिश की कि वो 50,000 रुपये आए कहाँ से और किस लिए थे? तेरी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था, तूने उसको तड़पने की हालत में छोड़ा, आज इसलिए तू भी तड़प रही है। तू माँ के नाम पे कलंक है। ऐसी माँ किसी बच्चे को नसीब ना हो, और तू अब इसको ही भोगते भोगते मरेगी और नरक में जाएगी, अपने ही कर्मों का भोगेगी। काश कि तूने रिश्तों की अहमियत समझी होती, अपनी बच्ची की अहमियत समझी होती। कभी उन लोगों के बारे में सोचा होता कि जिन लोगों को औलाद नहीं होती और वो भीख मांगते अपनी औलाद के लिए। तूने अपनी औलाद की कभी कदर नहीं की। तो गुरुपेरी साध संगत जी, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपनी औलाद को ऐसे ही टॉर्चर करते हैं, और औलाद कभी नहीं समझ पाती कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या कर रहे हैं,
क्योंकि वो दिल से अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके सिवा दुनिया में उनका कोई नहीं है, तो इसलिए वो टूट कर प्यार करते हैं। लेकिन कई माँ बाप उनके प्यार को नहीं समझ पाते। तो मेरी उन सब से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपनी इच्छाओं को परे रख के अपने बच्चों का सम्मान करें, उनको प्यार देना सीखें। जब आप प्यार देंगे तो ही आपको प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर आप सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचेंगे तो कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। जितना सिर्फ अपने आप स्वार्थी बनेंगे आप, उतने ही आप अपने दुखों को अपने घर में बुलावा देंगे। अपने बच्चों से प्यार करें, उनकी हर फीलिंग का ध्यान रखें। जैसा आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे आपका ध्यान रखें, आपकी हर फीलिंग का ध्यान रखें, तो आप भी अपने बच्चों का बराबर ध्यान रखें। कई लोग अपने बच्चों को इतना डरा देते हैं कि बच्चे कभी भी अपने मन की बात कह ही नहीं पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कई बार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो प्लीज़ उन सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को डराएं ना, उनके दोस्त बन के रहें आप लोग। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपनों से प्यार करें, सिमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, परमार्थ करें, स्वार्थी ना बनें।